नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। मेरा आज का विषय है एमए हिंदी उत्तरार्ध का आधुनिक काव्य पेपर में। हम आज साकेत की बात करते हैं, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य साकेत, और उसमें नारी चेतना। और नारी चेतना में विशेषकर है उर्मिला की नारी चेतना, उर्मिला का चरित्र चित्रण। गुप्त जी की नारी चेतना परंपरागत तथा पूर्व प्रतिष्ठित मूल्यों से प्रतिबद्ध नहीं है। जहां गुप्त जी अपने पात्रों के चरित्र, आदर्श, त्याग तथा सहज मानवीय व्यक्तित्व से आकर्षित होते हैं, वहां भी उस पात्र को ऐसी गरिमा प्रदान करते हैं कि वे ही काव्य के सर्वाधिक भास्वर पर पात्र प्रतीत होते हैं। उर्मिला, सीता, कैकेयी, मांडवी आदि भी अनुकूल परिवेश में प्रतिनिधि एवं प्रमुख पात्र प्रतीत होते हैं। गुप्त जी की चेतना पात्र विशेष के प्रतिनिधि पक्ष को युग धर्म, युगबोध, जीवन व्यवहार तथा बौद्धिकता के अनुरूप अवधारित करने में संलग्न हैं। इस प्रकार पौराणिक पात्रों में आधुनिक जीवन के पारिवारिक तथा वैशिष्ट वैभव, आचरण तथा व्यवहार को प्रशय दिया गया है। साकेत की मूल प्रेरणा नारी के प्रति कवि की एकांत भक्ति है। वर्तमान युग की पीड़िता नारी के प्रति उनके हृदय में अत्यंत सहानुभूति है और उसकी व्यथा का निराकरण करने हेतु गुप्त जी ने उसके समस्त जीवन के अनेक उपयुक्त आदर्श प्रस्तुत किए हैं। इस व्यापक सद्भावना का परिचय उर्मिला के आदर्श चरित्र में उपलब्ध है। यह सजीव स्वर्ण की प्रतिमा नई आप विधि के हाथ से ढली गई। यह सजीव स्वर्ण की प्रतिमा नई आप विधि के हाथ से ढली गई कनक लतिका सी, कमल सी कोमला, धन्य है उस कल्प शिल्प की कला। गुप्त जी की धारणा है कि अलौकिक शक्ति पृथ्वी पर शील का आदर्श उपस्थित करने के लिए उर्मिला के रूप में अवतरित हुई है। स्वर्ग का यह सुमन खिल धरती पर खिला, नाम है उसका उचित ही उर्मिला। शील सौरभ की तरंगे आ रही, दिव्य भवाब्धि में ला रही। वियोग प्रेम की अनिवार्य स्वीकृति है। नारी जीवन की परीक्षा है, क्योंकि वियोग में ही नारी का अप्रच्छन्न निजी व्यक्तित्व प्रकट होता है। वियोग जैसे नारी का जन्मजात अधिकार है, फिर भी उर्मिला तो उसे ईश्वरीय वरदान के रूप में ग्रहण करती है। सिर माथे तेरा यह दान, हे मेरे प्रेरक भगवान। उर्मिला का पत्नी जीवन एक साधना है। वह प्रिय की इच्छाओं में स्वयं को लीन करके मिलन की आकांक्षा को समय विशेष के लिए विस्मृत कर असीम धैर्य और दृढ़ता का परिचय देती है। मोह उसकी बुद्धि को आवृत नहीं कर पाता। वह समाज में अपने उत्तरदायित्व को समझती है। वह वंश का मान सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ भाव से उद्यत रहती है। किसी रूप में भी वह उस प्रिय के मार्ग की, जो समाज हित में प्रवृत्त है, बाधा बनना नहीं स्वीकारती। इस प्रकार उसका जीवन त्यागपूर्ण और अनुराग विरागमय हो जाता है। यह भावना परंपरागत नारी भावना से सर्वदा भिन्न तथा नवीन है। गुप्त जी की सर्वोत्तम कल्पना उर्मिला की सृष्टि है, जिसे काव्य की भावभूमि पर पहली बार अंकित करने का गौरव उन्हीं को प्राप्त है। साकेत काव्य का महत्व उर्मिला की चरित्र चेतना और गौरव के साथ ही है। गुप्त जी की निजी आस्तिक वृत्ति, वैष्णव भावना, पारिवारिक संस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर एवं आचार्य द्विवेदी के लेखों के मर्म वाक्यों ने उर्मिला की परिकल्पना की विशद संवेदना भूमि तथा प्रेरक स्थिति निर्मित की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि कैसी खेद की बात है कि उर्मिला का उज्जवल चरित्र चित्र
कवियों के द्वारा भी आज तक उसी तरह ढकता आया है। गुप्ती जी की आस्तिकता, भावुकता तथा हृदयगत विशालता ने उर्मिला की व्यथा को देखा और स्वतंत्रता आंदोलन की युगबोधपरक दृष्टि ने उनकी संवेदना को प्रखर बनाया। साकेत में उर्मिला अत्यधिक सौम्य, सात्विक, गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं से विकसित होती हुई आदर्श नारी के रूप में स्थापित है। त्याग एवं अनुराग का अपूर्व समन्वय उर्मिला की अनुभूतियों में दिखाई पड़ता है। नारी के त्याग, समर्पण और निष्प्रता की संस्तुति गुप्ती जी की सर्वत्र की है और कवि के इन भावों की प्रेरणा में उर्मिला का महत्व सर्वोपरि है। साकेत के दशम सर्ग में वियोगिनी उर्मिला असंख्य तरंगों में निरंतर प्रवाहशील सरयू नदी के साथ भावसंभ एवं समानुभूति स्थापित करते हुए आत्मकथन करती है और वह अपने विरह बोझिल हृदय को सांत्वना देने का प्रयास करती है। कवि ने यहाँ उसके पूर्व और वर्तमान जीवन का परिचय देते हुए घटना, चरित्र और आचरण का तारतम्य स्थापित किया है। गुप्ती जी की सर्वथा मौलिक दृष्टि बिंदु है। उर्मिला अपनी वंश, माता पिता, बाल्यकाल, शिक्षा दीक्षा आदि सभी पक्षों का संक्षिप्त में कथन करती है। पुष्प वाटिका में लक्ष्मण के साथ पूर्वराग की स्मृतियां उसके वियोगी व्यक्तित्व में नए आयाम जोड़ती हैं। कवि ने यहाँ उर्मिला को धार्मिक, सामाजिक व पारिवारिक संदर्भों में उभारा है। अपने माता पिता, नगर, परिजन से प्राप्त स्नेह से विलक होकर वे अपने प्रेम की भाव संपदा अपने प्रिय लक्ष्मण में केंद्रित कर देती हैं। वह मात्र सांसारिक स्थूल व्यवहारों में डूबी हुई सामान्य गृहिणी नहीं है। उसमें भाव की तीव्रता और सहिष्णुता की मृदुलता इस हद तक है कि उसे प्रिय विरह विष के समान प्रतीत होता है, लेकिन एक दार्शनिक के समान उसे वह अपना कर्मभोग ही मानती है। विशेषा यह जो वियोग है अपना ही सब कर्म भोग है। वह एक ऐसी नारी है जो पति तथा परिवार के लिए अपने अस्तित्व को नगण्य बना देती है तथा अपने जीवन तथा अपने चिंतन को बौद्धिक ऊर्जा से पुष्ट करती हुई नवचेतना प्रदान करती है। साथ ही वह एक क्षत्राणी है और युद्ध संदर्भों में उत्साह तथा शौर्यपरक संवेगों से यदि वे प्रेरित होती है तो भी अपने मर्यादापरक उद्देश्यों से अलग थलग नहीं होती। उर्मिला को कवि ने राष्ट्रीय चेतना तथा मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धाभाव से समन्वित आधुनिक नारी का रूप प्रदान किया है। अयोध्या की सेना में शत्रु के प्रति प्रतिक्रिया में देशाभिमान और आत्मगौरव भरती हुई लक्ष्मण पत्नी उर्मिला का समग्र समाज उसके चरित्र गौरव को अभूतपूर्व स्वरूप प्रदान करता है। विंध्य हिमालय भाल बना झुक जाए न धीरो, चंद्र सूर्य कुल कीर्ति कला रुक जाए न वीरो। साथ ही वह पापी रावण को लंका की लूटने का विरोध करती हुई निष्प्रता तथा आचरण की सौदेश्यता व्यक्त करती है। गुप्त जी ने उसे सेवा भाव से परिवेष्टित कर उसे युद्ध में जाने के लिए भी उद्यत दिखाया है। जब सीता वन में कोल, किरात, भिल्ल बालाओं की सभ्य बनाकर उन्हें कातनी बुनने की शिक्षा देने में रत है, तब उर्मिला अपने प्रजाजनों को राष्ट्रीय चेतना तथा मातृभूमि के प्रति स्वाभिमान की प्रेरणा देती है। वशिष्ठ द्वारा योग दृष्टि से लंका में घटित होने वाली घटनाओं का परिदृश्य करती उर्मिला के चित्त में एकाग्रता, आत्मविश्वास और अधर्म पर धर्म की विजय की आस्था है। अपने पतिव्रत लक्ष्मण की कर्मठता, त्याग तथा तप पर भी उसे विश्वास है। उर्मिला का विरह एक क्षत्राणी का विरह है, जिसमें वह एक वीरांगना का आवेश एवं उग्रता है। मीरा जैसी एकांतिक प्रेम समर्पिता नारी का रूप उसमें नहीं देखा जा सकता। साकेत काव्य के अंतिम चरणों में उर्मिला का आविर्भाव पुनः पूर्ण भाव गरिमा से युक्त उत्कंठिता नायिका के रूप में होता है।
जिसमें दीर्घ वियोग के उपरांत प्रिय से मिलने की तत्परता है, परंतु राम के आगमन पर कवि अयोध्या वासियों के उल्लास में इतना खो गया है कि प्रस्तुत संदर्भ में उर्मिला की अनुभूतियों को अपेक्षित विस्तार नहीं दे पाया है। दीर्घकालीन वियोग के अनंतर पति से मिलने के लिए वह श्रृंगार की पूर्णता मात्र दूली धोती में ही मानती है। यद्यपि राग और अनुराग अपनी पूर्ण सात्विकता के साथ उर्मिला के हृदय और शरीर में तरंगित हो रहे हैं, किंतु संकोच परक मान की स्थिति ही अधिक प्रखर है। लक्ष्मण की सहसा प्रकट होने पर उसका ध्यान अपनी खोई हुई वय तथा रूप सौंदर्य की ओर भी जाता है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लक्ष्मण से मिलते समय उसमें संकोच की स्थिति होना स्वाभाविक है। गुप्त जी ने उर्मिला को मुख्यतः एक विरहिणी का रूप प्रदान कर उसके चिर उपेक्षित पात्र गौरव को मुखर किया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे का कहना है, संपूर्ण संस्कृत तथा हिंदी की रामकाव्य परंपरा में उर्मिला को उपेक्षित ही रखा गया है। आधुनिक हिंदी काव्य में इस त्रुटि का परिहार, उपेक्षा का निराकरण तथा उर्मिला के चरित्र का उत्कृष्ट गायन साकेत एवं उर्मिला में ही हुआ है। उर्मिला की वाक्पटुता एवं व्यवहार चातुर्य से लक्ष्मण अत्यंत प्रभावित हैं। वे अपनी प्रेयसी की योग्यता की सराहना स्पष्ट शब्दों में करते हैं एवं अपने को उसका दास समझ लेने में ही स्वयं को धन्य मानते हैं। धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता, मोहन सी मूर्ति मंजू मनोज्ञता। धन्य जो उस योग्यता के पास हूँ, किंतु मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ। उक्त वचन सुनकर उर्मिला शीघ्र ही तर्कपूर्ण उत्तर देकर लक्ष्मण को स्तंभित कर देती है। दास बनने का बहाना किस लिए? देव होकर तुम सदा मेरे रहो और देवी मुझे रखो अहो। इसके अतिरिक्त वह ललित कलाओं में भी प्रवीण हैं। रामचंद्र की अभिषेक के समय उर्मिला प्रसन्नतावश अभिषेक का संपूर्ण चित्र उपस्थित कर राम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करती है, जिसको देखकर सौमित्र चित्रस्त हो जाते हैं। उर्मिला भारतीय आदर्श नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। वे अपने पति को श्रेष्ठ मानकर उनके प्रति आरंभ से अंत तक श्रद्धाशील रहती है। पति की मनोकामना पूर्ण करना वह अपना परम एवं श्रेष्ठ कर्तव्य समझती है। उसके समस्त व्यवहार से वह एक विशाल एवं उदार हृदया नारी है। कवि ने अपनी कुशलता से उर्मिला द्वारा नारी के महत्व की व्याख्या करने का अभिनव प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय नारी अपने पति के गौरव में ही अपना गौरव समझती है। खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती हैं एक तुमसा पात्र हम। आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरें और निज भाव भारियों हल्का करें। उर्मिला की अवस्था उसके समस्त परिवार में अत्यधिक करुण है, क्योंकि वह ना तो पति के साथ बन जा सकती है, न पति के समेत गृह में रह सकती है। वनगमन के प्रसंग में पति के साथ वनगमन की इच्छा होने पर भी वे अपने पूज्य जनों के समक्ष मौन रह जाती है, परंतु नारी स्वभाव के अनुसार वे अपनी मनोदशा को दबाने का प्रयत्न करने पर भी दबा नहीं सकती है। अतः उसकी मनोव्यथा नेत्रों की मार्ग से प्रकट हो उठती है। फिर भी वह संयमशील नारी भाव से पति की इच्छा पूर्ति के लिए अपने मन को समझाती है। हे मन, तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। चित्रकूट में सीता ने अत्यंत कुशलता से लक्ष्मण एवं उर्मिला का मिलन कराया। वह उर्मिला के जीवन का अत्यंत हृदयस्पर्शी प्रसंग है। रेखा की समान कोने में खड़ी उर्मिला को देखकर लक्ष्मण स्वयं संकोच एवं गिलानी से आवक हो जाते हैं, तब उर्मिला की मनोदशा विचित्र हो जाती है और वह न जाने क्या क्या कहने आई थी, पर मौन रहकर अपने पति से केवल इतना ही कहती है, मेरी उपमन की हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। उर्मिला में सेवा भावना कूट कूट कर भरी है और उसमें साहस की भी कमी नहीं है। वह जन पूजा एवं सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझती हैं। वह इतनी दूरदर्शी है कि कहीं पाठशाला खोलकर
सामाजिक विचारों में परिवर्तन एवं सुधार लाने का प्रयास करती है, तो कहीं ललित कलाओं की शिक्षा का प्रबंध कर कला का प्रसार करना चाहती है। साथ ही साथ वे गरीब कृषकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करती है, तो समस्त प्रजा से प्रेम का उसकी सेवा भाव की विशेषता यह है कि वह स्वयं दुखी रहने पर भी अन्य दुखी ना रहे, यह भावना उसके मन में निरंतर जागृत रहती है। सीता के अपहरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के प्रसंग निर्माण में उर्मिला आवेश के वशीभूत होकर स्वयं युद्ध में भाग लेना चाहती है। उसका सेवा भाव इतना विकसित हो जाता है कि वे घायलों की सेवा करने का व्रत ही धारण कर लेती है। वीरों की सेवा करने में उसे अत्यंत संतोष मिलता है। वीरों पर यह योग भला क्यों खोऊंगी मैं, अपने हाथों घाव तुम्हारे धोऊंगी मैं, पानी दूंगी तुम्हें न पल भर खोऊंगी मैं, गा अपनों की विजय परों पर रोऊंगी मैं। उर्मिला की विरह व्यथा संपूर्ण सेवा भाव में परिणित होकर क्रांतिकारी के रूप में अभिव्यक्त होती है। अब उसे विरह व्यथा में शोक करना उचित नहीं लगता। वह अपने पति की शांति एवं उद्देश्य पूर्ति के लिए अपना पूर्ण रूप बदलकर एक साहसी रूप धारण करती है। इस प्रकार गुप्त जी ने उर्मिला की नारी चेतना द्वारा समाज के विभिन्न स्तरों को स्पर्श कर अपनी मानसिक अवस्था को परखने का जो प्रयत्न किया है, वह नितांत ही मार्मिक, मनोवैज्ञानिक एवं प्रभावशाली है। वास्तव में उर्मिला का चरित्र स्वार्थ और त्याग, अनुराग और विराग के संघर्ष के बीच आंदोलित होता हुआ विकास पाता है। राम और सीता के साथ लक्ष्मण के वन जाने पर वह चुपचाप विरह की असह्य वेदना सहती है। एक साधारण प्रेयसी की तरह वह प्रिय विरह में अपने कर्तव्य को नहीं भूलती। वह लक्ष्मण को एकाकी नहीं, राम और लक्ष्मण के साथ साकेत में लौटते हुए देखना चाहती है। मेघनाद की शक्ति से अपने प्रिय लक्ष्मण की मूर्छा का समाचार पाकर वह एक वीर नारी के रूप में साकेत की सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने के लिए सन्नद्ध हो जाती है। यहाँ उसके विरहशीन शरीर के अंदर सोई हुई वीरता जाग उठती है। अपने प्रिय को संकट में देखकर वह साधारण अबलाओं की तरह संज्ञाहीन या निश्चेष्ट नहीं हो जाती, अपितु इस अवसर पर अपने अद्भुत विवेक, बुद्धि तथा साहस का परिचय देती है। जब शत्रुघ्न साकेत की सेना को स्वर्णपुरी को लूटने की आज्ञा देते हैं, उस समय उर्मिला शत्रुपुरी की सोने से घृणा करती है। गरज उठी वे नहीं पापी का सोना, यहाँ न लाना भले सिंधु में वहीं डुबोना। साकेत के अंत में उर्मिला के चरित्र का उज्ज्वलतम रूप हमारे सामने आता है। उसका प्रेम यहाँ परिष्कृत और गंभीर रूप धारण कर लेता है। 14 वर्ष की अखंड तपस्या के बाद उसने अपने प्रिय को पाकर उर्मिला उनके हृदय में अचल आसन प्राप्त कर लेती है और अपने आडंबर रहित प्राकृत रूप से ही उन्हें प्रभावित करती है। धन्यवाद।